सबसे पहले टेंस की पहचान। कोई भी तुम्हें सेंटेंस लिख के देगा, सबसे पहले तुम्हें पहचान देखना है। अब तुम्हें ये देखना है कि सर ने ता है, ती है, ते का है पढ़ाओ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। उसके बाद नहीं आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। अब देखो, करण ज्यादा नौटंकी ना करो, अंदर हो जाओ। अब क्यों कॉपी खोले हो जब छुट्टी होने वाली है। सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, ही से, और प्लूरल आई भी। अब तुम्हें यही फॉर्मूला लगाना है। सिंगुलर के लिए हमने बताया था सब्जेक्ट, डज नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और उसमें प्लूरल के लिए डू नॉट। अब सबसे पहले लगा अनु, कर्ता, कर्ता अनु। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कर्ता। कर्ता के बाद क्या आता है, क्रिया। अब क्रिया से पहले यानी कर्ता के बाद हमें डू और डज का प्रयोग करना है। तो डज का प्रयोग कहाँ बताया था, सिंगुलर के साथ, और डू का प्रयोग बताया था प्लूरल के साथ, यही बताया था। अब अनु सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर। एक वचन या ही से या किसी व्यक्ति का नाम, ये होते हैं सिंगुलर। तो अनु के बाद तुम लगाओगे डज, डज नॉट, ठीक है। अनु डज नॉट गो टू स्कूल। क्रिया होती है जाना, जाना की होती है गो टू, और कर्म जो क्रिया के बाद बचता है वो होता है कर दो, स्कूल। इसको नोट कर लो, नोट है ही, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा सेंटेंस तुम्हारा है, मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूं। मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। हाँ ऋतिक क्या हुआ, तो बंद कर दो। नहीं इधर से थोड़ा कर लो, लैपटॉप में क्या होगा, वो आएगा, कॉमा लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा सेंटेंस को। अब देखो दूसरा सेंटेंस हमने दिया है, आगे से बना लो थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सेंटेंस हमने दिया है, मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। सबसे पहले टेंस की पहचान, ता है, ती है, ते आ गया, वो कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। नहीं आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस के बाद कर्ता क्रिया कर, मैं करता, आई। अब आई सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल। आई भी यू दे प्लूरल होते हैं, और ही से एक सिंगुलर होते हैं। अब आई है प्लूरल, तो आई के साथ डू नॉट का प्रयोग है, आई डू नॉट लर्न। अब आ जाओ क्रिया, क्रिया है करता, याद नहीं करता हूँ। लर्न माने होते हैं याद करना, LEARAN कर दियो या है, वो तुम मीनिंग देख लेना, लर्न। अब क्रिया के बाद जो बचा है अपना पाठ, माई लेसन। इतने अच्छे तरीके से तुम्हें करनी है टेंस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। सबसे पहले सेंटेंस एक और बता दे रहे, वे क्रिकेट नहीं खेलते, वे क्रिकेट नहीं खेलते, ठीक है। सबसे पहले पहचान, तायती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, नहीं आ गया नेगेटिव सेंटेंस। अब आ जाओ वे, वे की अंग्रेजी होती है दे, THE। अब तुम्हें बस यही देखना है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल, प्लूरल है बिना पूछे डू नॉट लगा दो, और सिंगुलर होता तो डज नॉट। खेलना की होती है प्ले, PLA भाई, प्ले। क्रिया के बाद जो कुछ बचा था वो क्या होता है, कर, क्रिकेट, CRICKA। समझ में आ गया नेगेटिव सेंटेंस, कोई दिक्कत। करता लिखते ये देखा करो ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, पहचान, और नहीं आ गया तो नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद आ जाओ इंट्रोगेटिव।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, लिखा है ना, है? देखो इंट्रोगेटिव, इसमें प्लूरल का साथ डू का प्रयोग हुआ था नेगेटिव में और सिंगुलर का डज। और इंट्रोगेटिव में प्लूरल को पहले लिखा जाएगा डू और सिंगुलर होगा तो डज। जैसे क्या तुम अपनी माँ से प्रेम करते हो? जब पहचान पता चल जाएगी ना, दुनिया का कितना भी बड़ा टेंस तुम्हें दे देंगे, तुम हाल लिख दोगे करता कितना, और रटोगे ना तो जीवन में नहीं याद कर पाओगे। इतना ध्यान रखना। तुम यहाँ से सेंटेंस सीख के जाना, फिर बहस करना कितनी बड़ी टीचर से। जब तुम्हें वह चीज का तोड़ पता होगी तुम वैसे में जीत जाओगे। ये ट्रिक कैसी लग रही थी? ये ट्रिक कोई नहीं पढ़ाया पाने। अब आ जाओ, क्या तुम अपनी माँ से प्रेम करते हो? क्या तुम अपनी माँ से प्रेम करते हो? अब जहां में सबसे ज्यादा बताओ क्या समस्या आ रही थी? क्या सबसे ज्यादा अगर बच्चन के अंदर समस्या होते वो होता टेंस को पहचान नहीं पाते। इंट्रोगेटिव की पहचान बताया था, कैसे पहचानोगे कि जो इंट्रोगेटिव है? नहीं पता है। पता है तुम? नेगेटिव की पहचान आती नहीं से, इंट्रोगेटिव की होता क्या से। तायती आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, नहीं लगा हो तो नेगेटिव, और क्या से शुरू हो तो समझ लो इंट्रोगेटिव। यह प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए, ये होती है प्रश्नवाचक शब्द। क्या, कौन, कब, मतलब जो क्या अगर बीच में आया तो इसकी आगे आती, तो इसकी अंग्रेजी आगे लगाई जाए। मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है कोई, अभी क्या का कोई अर्थ नहीं है। यदि क्या बीच में होता तो उसका पहले लिखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द नहीं हो तो डायरी में से लिखा देंगे, परेशान ना हो। अब देखो, इसके लिए सूत्र हमने लिखाया था प्लूरल के लिए सबसे पहले डू, फिर कर्ता, फिर क्रिया और फिर कर्म। यानी सब्जेक्ट सबसे पहले डू, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और सिंगुलर के लिए सबसे पहले तब डज, फिर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब आ जाओ, सबसे पहले लिख दो बिना देखे डू, क्योंकि जो मेरा कर्ता है वो सिंगुलर है कि प्लूरल? जी प्लूरल। तो प्लूरल के लिए सबसे पहले लिख दो डू। डू ही लिखोगे? यू क्यों लिखोगे? तुम है ना। अरे रुक जाओ, डू सबसे पहले सहायक क्रिया। अगर यहाँ पे सिंगुलर होता तो डज और प्लूरल है तो डू सबसे पहले। अब उसके बाद सब्जेक्ट देखोगे। अब तुम की अंग्रेजी होती है यू, ठीक है। अब आ जाओ क्रिया। प्रेम करने की क्या होती है? लव। लव, LOV, लव। लव मतलब प्रेम करना। क्रिया हो गई। क्रिया के बाद जो बचता है वो होता है कर्म। अपनी माँ यानी माई मदर, योर मदर। अपनी माँ का ये भी बताएंगे सेंटेंस, MOTH माई मदर होगा मेरी माँ। ये कोई बोल रहा है क्या तुम अपनी माँ से प्रेम करते हो? ठीक है, ये तुम नहीं, तुमसे नहीं पूछा क्या तुम अपनी माँ से प्रेम करते हो। तो ये सेंटेंस देखा करो, हो गए पूरे हो गए सब। सेंटेंस को देखो। उसके बाद आ जाओ, क्या वह किताब पढ़ती है? क्या वह किताब पढ़ती है? खुला रहने। तायती आ गया, क्या से शुरू हुआ? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। अब वह की क्या होगी? सी। अब ये सिंगुलर, सबसे पहले डज, सिंगुलर है ना, तो सबसे पहले डज, DOEF, डज। सी क्रिया, पढ़ना की होती है रीड। क्रिया के बाद जो बचता है वो होता है कर्म, किताब की बुक। समझ में आया है? अब एक प्रश्नवाचक शब्द बता दे रहे, तुम यहाँ क्यों आते हो? तुम यहाँ क्यों
आते हो, आते हो। अब क्या हटेगा बीच में आएगा, तो सबसे पहले जाके अंग्रेजी लिखोगे। क्या की अंग्रेजी के बाई, WH बाई, बाई बाई माने होते क्यों। अब ये क्या इधर आ गया, अब यहां से हट जाएगा। उसके बाद क्या है, प्लूरल है ना तुम, तो डू, ठीक है। यू, आना की क्या होती है, कम। कम। क्रिया के बाद जो बचता है वो आई, तुम यहाँ क्यों आई? हियर, हियर ही होगी। हियर माने यहाँ। देखो डू वाला बता दिया, डज वाला बता दिया, प्रश्नवाचक बीच में आ जाए वो भी बता दिया। अगर यहाँ आता क्यों तो उसका कोई मतलब नहीं है, बीच में आ गया तो इसको तोड़ दे के यहाँ लिख दोगे। और कर्ता सिंगुलर या प्लूरल देखो, डू डज का प्रयोग करोगे, कर्ता क्रिया कर्म लगते चले जाओ। कोई दिक्कत जा में नहीं है, बंद कर दे।